हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का अलग टाइप पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हमने सिर्फ साइन के बारे में जाना कि किस साइन का यूज़ सबसे पहले होता है और किस साइन के बाद कौन सा साइन यूज़ होता है। यानी कि पहले ऑफ का काम, उसके बाद डिवीज़न का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ऐसे तो ये चीज़ सीखेंगे कि किस साइन का काम पहले होता है। और आज हम सीखेंगे कि साइन के बारे में मतलब सीखेंगे कि किस डिजिट या किस नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, जैसे ये लिखा है -2 और एक तरफ लिखा है सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 लिखा है और ये -2 लिखा है। तो आप ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, ये श्योर हो जाइए, जितने भी नंबर हैं सबका साइन होता है। साइन या तो माइनस वाला रहेगा या तो प्लस वाला रहेगा। इन दोनों साइन में से कोई एक साइन जरूर रहेगा। किसी भी नंबर का ये दोनों साइन जरूर रहता है। ये दोनों में से कोई एक, जैसे देखिए, इसमें माइनस का साइन है और ये अकेला जो 2 है, तो आपको क्या लगता है इसमें साइन नहीं है? नहीं, इसमें भी साइन है। याद होगा आपको, हम पिछले कई वीडियो में बताए हैं कि जिसका साइन कुछ नहीं होता उसको प्लस माना जाता है। यानी ये 2 का साइन प्लस है। प्लस क्यों है? क्योंकि आपको बताए थे यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये 2 है, सिर्फ 2 है, तो इसमें प्लस का साइन क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसमें क्यों नहीं प्लस का साइन लिखा हुआ है? क्योंकि आपको बताए थे कि प्लस का साइन तभी लिखाता है जब किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई और नंबर रहे, तब इसका साइन लिखा जाएगा प्लस। अगर कोई और नंबर नहीं है तो वो प्लस का साइन नहीं लिखा जाएगा। ये मैंने प्लस के बारे में बताया, लेकिन माइनस के बारे में तो वो चीज़ मैंने नहीं बताया। ये मैंने कभी नहीं कहा कि किसी माइनस का साइन तभी लिखा जाएगा जब उसके लेफ़्ट साइड में कोई और नंबर रहेगा तब। ये मैंने कभी नहीं बोला, वो मैं सिर्फ प्लस के बारे में बोला। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि माइनस का साइन हमेशा लिखा जाता है, प्लस का साइन एक टाइम नहीं लिखा जाता है। कब नहीं लिखा जाता है? जब उसके लेफ़्ट साइड में कोई नहीं रहे तो। जैसे अकेला 4 है, तो इसके लेफ़्ट साइड में कोई और नंबर नहीं है, तो इस कारण इसका साइन प्लस नहीं लिखा हुआ। ये प्लस जो रहता है हाइड रहता है। हाइड माने तो हाइड तो है, लेकिन माना तो जाएगा कि इसका जो साइन है वो प्लस है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है, जैसे अगर लें, आपको अगर दे दे कि -2 और +3 ये दे दे, तो आपको बनाने कहेगा, इसको बनाओ। तो कैसे बनाइएगा? तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये ऐसा आप बना चुके हैं। बस पहले क्या था, इसी 3 को पहले लिख के दिया करते थे और इस -2 को बाद में लिख के दिया करते थे। यानी कि ऐसे रहता था 3 - 2 ये करके आपको दिया जाता था। तो 3 - 2 आप घटा देते थे, 1 आ जाता था। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। कैसे वही चीज़ है? देखिए,
इस 3 का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है ना। और यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा गया था, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में कोई और डिजिट नहीं था, कोई और नंबर नहीं था, इस कारण ये प्लस नहीं लिखा गया था। और यहाँ पे इस 3 का प्लस लिखा हुआ है साइन, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में कोई और नंबर है, इस कारण लिखा गया इसका प्लस का साइन। और वही यहाँ पे लिख दिया गया, तो चूँकि इसके लेफ़्ट साइड में कोई नहीं था तो इसलिए इसका साइन नहीं लिखा गया, हाइड हो गया। लेकिन है तो चीज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ भी इस 3 का साइन प्लस ही है और यहाँ भी इस 3 का साइन प्लस ही है। यहाँ भी इस 2 का साइन माइनस है और यहाँ भी इस 2 का साइन माइनस है, ठीक है। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है, ये साबित होता है कि किसी को कहीं भी उलट पलट के लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि उसका साइन कभी आपको चेंज नहीं करना है। सपोज जैसे इस 3 को हमने आगे यहाँ पे लिख दिया, फिर से आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे आपको हमने लिख के दिखाया 2 + 3 और एक तरफ आपको लिख दिया 3 - 2, ठीक है। तो हम क्या किए, इसी को पलट दिए, इसको इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए। तो ये ध्यान रखिए, आप किसी भी नंबर को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जो साइन है उसका वही साइन हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप इसको पलट दें तो इस 3 का साइन अभी माइनस है, प्लस है, तो आप बाद में -3 और इस 2 का साइन +2 ऐसे लिख दें, ये गलत माना जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये वो क्वेश्चन नहीं रहा। ये जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो आपको वही क्वेश्चन है बनाना है, और लेकिन आपको कहीं इसका स्थान, इसका प्लेस जो है चेंज करके लिखना है, तो आप चेंज करके लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसका साइन नहीं बदलना चाहिए। यानी कि इसको हम अगर पहले लिखेंगे तो +3 ये रहेगा, और इसको बाद में अगर लिखेंगे तो ये -2 रहेगा। बस आपको सिखाया गया था, ये प्लस आप लिख भी दें तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड में कोई और नंबर नहीं है और अगर उसका चिन्ह, उसका साइन प्लस है, तो उस प्लस के साइन को आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3 - 2, ये है। तो 3 - 2 को आपको अगर बनाने दिया जाए तो सिंपल आप बना सकते हैं, घटा के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 आया, इसका 1 आंसर आया, और इसको भी अगर बनाएंगे तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक और नई बात बताते हैं आपको, इतना तक तो ठीक है। एक और नई बात आपको बताते हैं, जैसे अगर वही चीज़ लिखा -2 और +3, और या इसी को दूसरे तरह से अगर लिखें तो 3 - 2, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं। इसका भी आंसर एक ही आएगा और इसका भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें तो मैंने 3 में 2 को घटाया और इसमें हम -2 में 3 को घटाया, तो कुछ तो फ़र्क पड़ गया। सपोज़ दो मतलब छोटा में हमने बड़ा को घटाया और बड़ा में छोटा को घटाया, तो दोनों में तो फ़र्क है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये छोटा जो है हमेशा छोटा ही है और जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही है। तो एक्चुअली घटता है हमेशा बड़ा में ही, भले लिखा हुआ है दूसरे तरह से, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। तो आपको कुल मिला के एक याद रखना है, एक रूल याद रखना है कि अगर दोनों तरफ अगर दोनों तरफ माइनस का साइन रहेगा तो काम होगा प्लस का,
लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का, ठीक है, चिन्ह लिखाएगा माइनस का। अगर दोनों तरफ माइनस का साइन है, ये बस आप सिर्फ सुने, आपको समझ में आ जाएगा आगे जब बताएंगे। तो आप बस ये सुने जो बोल रहे हैं। जब दोनों तरफ माइनस का साइन रहेगा तो काम होगा प्लस का, और काम करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें साइन लिखाएगा माइनस का, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कुल मिला के यही होता है कि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखा जाता है, ठीक है। ये जो बता, आप ये भी याद रख सकते हैं। अगर ये आपके दिमाग में नहीं रहता ये रूल, तो आप ये दिमाग में रखें कि जो बड़ा रहता है हमेशा उसका ही साइन लिखा जाता है, ठीक है। जो बड़ा रहता है हमेशा उसका ही साइन लिखा जाता है, चाहे किसी के साथ उसको हम माइनस घटाना है या जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल लें, इसी को हम लेते हैं जो पिछला लिए थे, -2 + 3, ठीक है। तो हम क्या पता है, जो बड़ा है यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाएगा। यानी कि अभी हम जो घटा के 1 लाए थे, ये 1 क्या था, इसका साइन क्या था, इसका साइन तो प्लस ही था ना, ये प्लस नहीं लिखा गया था। क्यों लिखा नहीं गया था, क्योंकि इस एक के लेफ्ट साइड में कोई और नंबर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आया है, इसको 1 देंगे। और तो 1 आया तो यहाँ से एक रूल आता है कि अगर एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस हो, याद रखिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं किधर माइनस रहना चाहिए किधर प्लस रहना है, कोई भी कहीं रहे, बस ये ध्यान रहना है अगर एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं अगर एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस हो, ठीक है। यानी कि अगर एक तरफ माइनस है और दूसरी तरफ प्लस है, ठीक है। या इसी को दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, अगर एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कौन कहाँ है, यानी कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर पहले माइनस है और बाद में प्लस आए तो क्या होगा। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो तो क्या होगा, ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं अगर एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ठीक है, कोई भी कहीं रहे, या प्लस पहले रहे या माइनस पहले रहे, ठीक है। अगर एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस रहे तो जो बड़ा रहता है उसका साइन लिखा जाता है। आप अभी परेशान ना हो, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगा, ठीक है। आप बस जो बोल रहे हैं वो सिर्फ सुने गौर से, ठीक है। तो -2 + 3 हमने क्या बताया, अगर एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस रहे तो, ठीक है, चिन्ह लिखाता है बड़ा वाला का, यानी कि ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो इसका चिन्ह लिखाएगा प्लस, ठीक है। और काम होगा घटाव का, ठीक है। तो क्या रूल बना, अगर एक तरफ माइनस रहे दूसरी तरफ प्लस रहे तो काम होगा घटाव का और चिन्ह लिखाएगा जो बड़ा है। बस यही रूल, यही एक रूल याद रखना है, और ये एक रूल पूरा सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेगा, ये रूल, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। कितना कोई गलत सीखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो कर देता है। मल्टीप्लिकेशन में सिखाया जाता है कि माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, ठीक है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ये सिखाया जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, यही लोग नहीं समझता, और ये रूल इसमें भी अप्लाई कर देता है। ये रूल अप्लाई नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है,
मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ये रूल होगा। अगर आप इस रूल से चलेंगे तो आप बहुत कुछ हिसाब में फंस जाएंगे, ठीक है। आप अगर इस रूल से चलेंगे तो कुछ हिसाब में फंस जाएंगे। अब ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो पहले से कुछ जानते थे, ठीक है। जो पहले से कुछ नहीं जान रहे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं, उनको तो हम जो बता रहे हैं वही मेरे बात को ही सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हम इसलिए बताएं जो जानते हैं थोड़ा बहुत उनको बस ये क्लियर कर दें, ठीक है। क्योंकि उनको लग रहा है अरे ये कितना जटिल करके बता रहा है, इसमें क्या था, माइनस प्लस करके याद करवा देता, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ये याद करवा देता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसमें दूसरा रूल है, ठीक है। तो -2 + 3, ठीक है। बस एक ही रूल याद रखना, एक रूल आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन को पूरा सॉल्व कर देगा। क्या याद रखना है, अगर एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस रहे तो काम होगा माइनस का, यानी कि घटाव का, और चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसका चिन्ह लिखाएगा। जैसे यहाँ पे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है ना, एक तरफ माइनस लिखा हुआ है और एक तरफ प्लस लिखा हुआ है। तो रूल क्या कहता है, अगर एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस है तो काम होगा घटाव का, यानी घटा देना है। घटाएंगे तो हमेशा बड़ा में घटाने में आपको घटाना है, काम घटाव का यानी घटा दो। 3 में से 2 गया, हम बड़ा में से घटा दें हमेशा, 3 क्योंकि बड़ा है, जो बड़ा है उसी में से घटाएं, ठीक है। 3 में से 2 घटा 1, ठीक है, घटाव का काम तो कर दिए। क्या बोलता है रूल, अगर एक तरफ माइनस रहे दूसरी तरफ प्लस रहे तो काम होगा घटाव का, यानी कि ये जो 1 आया वो कौन सा काम करके आया, घटाने से आया, यानी मैंने घटाने का काम किया तो काम हुआ घटाव का। अब सवाल उठता है चिन्ह किसका लिखा है, यानी कि इस 1 में कौन सा चिन्ह लिखाएगा, ये माइनस लिखाएगा या फिर ये प्लस लिखाएगा, कौन सा चिन्ह लिखाएगा। तो आपको बताए हैं कि अगर एक तरफ माइनस रहे दूसरी तरफ प्लस रहे तो काम होगा घटाव का, लेकिन चिन्ह उसी का लिखाएगा जो सबसे बड़ा है। तो चूंकि यहाँ पर 3 सबसे बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह लिखाएगा, और 3 का चिन्ह ये प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। और हम जानते हैं कि इस प्लस को हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस 1 के लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए इस प्लस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख भी देते हैं तो कोई भी गलत आपको नहीं कहेगा, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 - 2, इसको घटाए तो घटा के आप क्या किए, ये तो सिंपल में है, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ऐसा घटाओ तो आप हमेशा बनाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी वही रूल फॉलो हुआ, भले ही उस समय आपको ये रूल नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय ये रूल बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये रूल उस समय अगर बता दिया जाता तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्यों बताया गया था, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ भी वही रूल है, क्या है, एक तरफ प्लस का साइन है दूसरी तरफ माइनस का साइन है, ठीक है। यानी कि एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, यानी कि दो, ये ऐसे समझिए, 2 साइड है, उस दोनों साइड में कोई एक साइड में प्लस रहेगा, कोई और दूसरे साइड में माइनस रहेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जैसे कि उस समय जो लिखाए थे -2 + 3 में तो माइनस पहले था, और यहाँ माइनस पहले नहीं है, यहाँ प्लस पहले है, यहाँ प्लस पहले है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कौन पहले है कौन किधर है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये देखना है कि देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो जब एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा तो हमेशा काम घटाव का होता है और चिन्ह हमेशा बड़ा का लिखाता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक प्लस का साइन था और एक माइनस का साइन, तो काम हुआ घटाव का, घटा के तो 2 आया, लेकिन चिन्ह किसका लिखा है, ये इस 4 का, यानी इस 4 का साइन क्या था, प्लस, और इसी प्लस का साइन इसमें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक को क्लियर है। अब सवाल उठता है कि अब जब हम ये बात बोले हैं कि जो बड़ा रहता है उसका साइन लिखा जाता है, ठीक है,
ये बात क्यों बोले हैं, क्योंकि कभी कभी आपको माइनस का भी साइन लिखना पड़ सकता है। कैसे, देखिए, अगर रहे आपके पास 2-4, ठीक है, तो अब तक आप क्या करते थे, छोटा में बड़ा को बड़ा में छोटा को घटाते थे। लेकिन अब आपको आएगा कि आपको छोटा में बड़ा को घटाना है, छोटा में बड़ा को घटाना है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, अब तक आपने जितना भी घटाव बनाया, जितना भी सब्ट्रैक्शन बनाया, उसमें क्या था, जो बड़ा होता था उसमें घटाते थे। और अब आपको आगे जो मिलेगा, तो आपको ऐसा भी मिलेगा कि जो छोटा में बड़ा को घटाना है, ठीक है। ये अभी आप इतना ही समझिए, सही वक्त आने पे और भी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन जिस वक्त में जिस बात की आवश्यकता है वही बात बता रहा हूँ मैं, जिससे आपका बस हिसाब बनाने से मतलब है। तो ये रहा, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब हम घटाएंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी क्या है, एक तरफ प्लस का साइन है और एक तरफ माइनस का साइन है। ये प्लस का साइन है छुपा हुआ, आपको बता दिए कि प्लस का साइन यहाँ रहता है। तो एक तरफ प्लस का साइन है, एक तरफ माइनस का साइन है, तो रूल वही, क्या रूल, जब एक तरफ प्लस का साइन और दूसरी तरफ माइनस का साइन है, या फिर इसी को दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, एक तरफ माइनस का साइन, दूसरी तरफ प्लस का साइन, ठीक है। या तो प्लस को पहले बोलें या तो माइनस को पहले बोलें, ठीक है। यानी कि ऐसे बोलें, या तो एक तरफ माइनस का साइन रहे और दूसरी तरफ प्लस का साइन रहे, ठीक है। गौर से सुनिए, क्या बोल रहे हैं, दोनों में अंतर, दोनों दो बात बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है। हम क्या बोल रहे हैं, यदि एक तरफ माइनस का साइन रहे और दूसरी तरफ प्लस का साइन रहे, ठीक है। फिर मैंने इसी बात को ऐसे बोला, अगर एक तरफ प्लस का साइन रहे और दूसरी तरफ माइनस का साइन रहे, दोनों तो सेम ही बात हुआ है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो काम होगा घटाव का, और जो बड़ा है उसका साइन लिखाएगा। तो एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो काम तो घटाव का होगा। और घटाना हमेशा बड़ा में करके ही घटाएंगे, तो आपको घटाने आएगा। 2 में 4 आपको थोड़े घटाने आएगा, नहीं आएगा। तो 4 में 2 घटाएंगे, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो काम तो घटा हुआ कर दिए। लेकिन साइन किसका लिखाएगा, जो बड़ा है। यानी कि ये 4 जो है बड़ा है, और इस 4 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लिखाएगा माइनस। यानी इस सवाल का आंसर हो गया -2, ठीक है, -2। यानी कि आपको अगर कोई दे बनाने के लिए, तो 2 - 4, तो आपका आंसर सदैव हमेशा -2 ही आएगा, ठीक है। और अगर है 4 - 2, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है, ये -2 है, ये 2 है, ठीक है। ये -2 और 2 बराबर नहीं है, दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। ये -2, जिसमें माइनस लग जाता है वो छोटा होता है, और जिसमें प्लस का साइन रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों बराबर है, -2 और +2 ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। माइनस वाला छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, और 2 में -4 किए तो -2 आया, ठीक है। ये फंडा है। तो फिर आगे चलते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, जैसे सपोज है 5 - 2, और अब तक जैसे आपको जब माइनस प्लस आता था दो साइन, तो ज़्यादातर प्लस ज़्यादा रहता था, प्लस वाला जो है ज़्यादा होता था। जैसे आपको पहले सिखाते थे 5 - 2, अब +3 आपको दे दिए, ठीक है। तो आपको हम सिखाए थे, जब भी एक हिसाब में माइनस और प्लस है, यानी कि ये दोनों चिन्ह है,
तो आपको करना क्या है, अपना अपना जो कैटेगरी है उसको एक साथ करके अकेला कर देते हैं। यानी कि ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो इसको अकेला कर दिए, अकेला कर दिए तो ये यानी कि 5 + 3 और -2 लिखेंगे। तो ये 5 3 8 जोड़ के अकेला कर दिए और -2 कर दिए। अब इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। ये पहले बनाते थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला ज़्यादा था, ठीक है, प्लस वाला यहाँ ज़्यादा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस वाला ज़्यादा रहे, ठीक है। तो पहले आपको इस तरह का नहीं दिया जाता था, तो अब हम देते हैं, अगर रहे इसी को हम देते हैं 5 - 2 - 6, ये है, ठीक है, ये है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो वही रूल है, जो भी पिछली बात है जो बताए थे वही बात हमेशा काम आते रहेगा, ठीक है। जो भी पिछली वीडियो में मैंने जो बात बताया है वो आज सब काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पिछले वाले वीडियो आप शुरू से देखें, अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो इसको चलिए कैसे बनाते हैं। तो सब इसमें भी 2 तरह का ही साइन यूज हुआ है, यानी कि एक माइनस का साइन हुआ है और एक प्लस का साइन यूज हुआ है। तो जितने भी प्लस है वो एक साथ, जितने भी माइनस है वो एक साथ। चूँकि यहाँ पे प्लस एक ही है तो 5 को लिख दें अकेला, और बाकी जितने भी माइनस है उसको एक साथ करके और अकेला कर देंगे, जोड़ के अकेला कर देंगे। तो एक साथ तो है ही ऑलरेडी, तो हमको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जोड़ के अकेला कर देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस का साइन लिखा जाता है, ठीक है, माइनस का साइन लिखा जाता है। तो साइन तो वही रहेगा, माइनस वाला था ये कैटेगरी तो इसका साइन माइनस ही था। तो अब देखिए छोटा में बड़ा घट रहा है, छोटा में बड़ा घट रहा है, तो वही बात, जब एक तरफ प्लस यानी कि 5 का साइन प्लस है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस रहे, तो काम होगा घटाव का, घटा देना है। यानी कि 8 में से 5 जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन साइन किसका लिखाएगा, जो बड़ा है। यानी कि ये 8 बड़ा था, ये 8 बड़ा था और इस 8 का साइन है माइनस, ठीक है, तो इसका साइन लिखाएगा -3, इसका आंसर आएगा -3, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे जो -8 लिखे हैं, यहाँ पे जो -8 लिखे हैं, यहाँ पे जो -8 लिखे हैं, ये -8 में ऐसे तो आपको बता दिए, ठीक है, लेकिन देखिए रूल के मुताबिक यहाँ एक और भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। ये माइनस देखिए उसी रूल के मुताबिक आया है, जो रूल आपको पहले अभी बताए हैं। कैसे, देखिए इसी को फिर से बनाते हैं। क्या था क्वेश्चन, 5 - 2 - 6, ठीक है, तो ये 5 लिखाया, ठीक है। तो अब एक रूल और आ गया, अगर आपको रूल तो हालांकि नया कुछ भी नहीं, बस उसको हम एक रूल नाम दे दिए। क्या था, अब इस दोनों का जैसे काम किए तो इस दोनों में हमेशा कोई किसी दो के बीच में ही होता है, कुछ भी माइनस या तो प्लस, ठीक है, घटाव या जोड़ किसी दो के बीच में ही होता है हमेशा। तो फिर एक रूल है, यहाँ पे क्या था, अब तक क्या था, एक तरफ प्लस होता था एक तरफ माइनस होता था। अगर हम इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं, हटा के आपको एक क्वेश्चन दिए -2 और -6, ये आपको बनाने के लिए दिए, ये आपको हमने बनाने दिया, इसका आंसर क्या होगा। चूँकि आपको लिखा है जब एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, जो आप बनाए होंगे पहले, अगर 4 + 5 इसको बनाए तो इसमें क्या है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, यानी कि दोनों का साइन एक जैसा हो सकता है। तो जब प्लस वाला एक जैसा हो मतलब दोनों का साइन प्लस हो सकता है, तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का साइन माइनस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा है, ठीक है।
यानी इस 6 का साइन माइनस है और इस 2 का भी साइन माइनस है, यानी ऐसा भी हो सकता है। जो बात प्लस के साथ है वो बात माइनस के साथ भी हो सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, -2 और -6, ये कैसे बनाएंगे? ये लास्ट रूल रहेगा, ये लास्ट रूल रहेगा। रूल क्या है कि अगर दोनों तरफ माइनस है, अगर दोनों तरफ माइनस है, अब तक क्या था, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो, अगर दोनों तरफ माइनस हो, ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस हो तो काम होगा जोड़ का, ठीक है। पहले क्या था, अगर एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है तो काम होता था घटाव का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, बोल रहे हैं अगर दोनों तरफ माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, तो काम होगा जोड़ का, ठीक है। तो काम होगा जोड़ का, ये तो समझ गया। और चिन्ह किसका लिखाएगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, चिन्ह हमेशा जो बड़ा रहता है उसी का लिखा जाता है, ठीक है। पिछली बार भी यही बताया कि अगर एक तरफ प्लस रहे एक तरफ माइनस रहे तो काम होगा घटाव का, और चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, यानी जो सबसे बड़ा है उसका चिन्ह लिखा है। यहाँ भी आपको जो सबसे बड़ा है उसी का चिन्ह लिखना है। बस यहाँ पर बस अंतर ये कि अगर दोनों तरफ माइनस रहे तो काम होगा जोड़ का, और चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, तो काम करें जोड़ का, यानी कि दोनों तरफ माइनस है और इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा 8, और चिन्ह किसका लिखाएगा, जो सबसे बड़ा है, यानी कि 6 सबसे बड़ा है उसका साइन लिखाया, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो गया -8, ठीक है। ये हो गया आंसर -8, ठीक है। ये 2 रूल, बस अब इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे, ठीक है। आगे फिर लेते हैं। अगर रहे हमारे पास 3 - 2 + 4 और -10, ये है एक क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखें, हमेशा रखें, देखें एक चीज़ कि इस क्वेश्चन में माइनस और प्लस के अलावा कोई चीज़ है, ना ही गुना है ना ही भाग है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है ना ही डिवीज़न है, तो सिर्फ प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब किसी इस तरह के क्वेश्चंस में 2 ही तरह का साइन हो, प्लस और माइनस, इसी दोनों साइन का यूज़ किया गया है सिर्फ, तो हमेशा आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका जो कैटेगरी है, जिसका जो जाति है, उस जाति को एक साथ कर दें। तो 4 और 3 एक साथ हो जाएगा, एक साथ करके जोड़ लें तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों की तरह नहीं करेंगे कि एक साथ पहले लिखें उसके बाद हम जोड़ेंगे, मन में ही जोड़ दिए। अगर मन में जोड़ सकते हैं तो हम बाद में इतना क्यों, बाद में उतना ही काम करेंगे। हम जानते हैं 4 और 3 7 होता है, क्योंकि इसको हम एक साथ करके उसके बाद तो जोड़ना ही होता हमको, तो हम मन में ही जोड़ ही लिए, तो 4 3 7 होता है, ठीक है। तो 7 लिख दिए। अब बच गया ये दोनों माइनस वाला, ठीक है। तो इसको अगर एक साथ करेंगे तो चलिए, प्लस वाला तो पहले से आप करते आए तो उसको हमने मन ही मन ऐड करके दिखा दिया। ये माइनस वाला है तो इसको अभी हम फ़िलहाल लिख के ही दिखाते हैं। तो -2 और -10 हो गया, ठीक है, -10 हो गया। तो माइनस वाला को भी अकेला करना है, जब प्लस वाला को हमने अकेला किया तो माइनस वाला को भी अकेला करना है, तभी आगे का काम हो सकता है। तो ये 7 को 7 लिखेंगे, और यहाँ हम अकेला करेंगे तो क्या करेंगे, एक वही रूल, जब दोनों तरफ, ये देखिए दोनों तरफ माइनस का साइन रहता है तो क्या होता है, काम होता है जोड़ का, चिन्ह लिखाता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, इसका साइन लिखाता है, ठीक है। तो इसका साइन हम लिख देंगे, इसका साइन हम पहले लिख दिए माइनस,
पहले साइन लिखें। साइन सबसे इम्पोर्टेंट है, साइन के वजह से स्टूडेंट हिसाब बना नहीं पाता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन स्टूडेंट से इसलिए गलत होता है कि वो साइन का यूज नहीं जानता है, कौन सा साइन लिखा जाएगा, कौन सा साइन का काम होगा, यही उसके दिमाग में नहीं रहता है, तो जिसके कारण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उसको गलत होता है। अगर ये चीज़ हमें दिमाग में रहे तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले साइन लिखें, साइन लिख दिए। अब काम होगा जोड़ का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, काम होगा जोड़ का। तो जोड़े तो 12 आ गया, यहाँ तक तो मामला फिट है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, छोटा में बड़ा फिर आ गया घटाने के लिए। बड़ा में छोटा घटाने के लिए आता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, 12 में से 7 घटा देते या 5 आ जाता। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो कुछ और है, मामला कुछ और है। क्या है कि छोटा में हमको बड़ा घटाना है, छोटा में बड़ा घटाना है। तो छोटा में बड़ा घटाना है तो जब भी ऐसा है तो रूल आपको याद रख लेना है, रूल को दिमाग में लाना है। जब भी छोटा में बड़ा को घटाना है तो रूल आपको ले आना है। रूल 2 ही रूल आपको बताए हैं, उस दोनों रूल में देखिए कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो रूल तो हमको पहला फॉलो कर रहा है जो बताए थे कि इसमें क्या, एक तरफ माइनस का साइन है और एक तरफ प्लस का साइन है, ठीक है, एक तरफ माइनस का साइन है, एक तरफ प्लस का साइन है। तो आपको बताए थे जब एक तरफ माइनस का साइन रहे, दूसरी तरफ प्लस का साइन रहे, तो काम होगा घटाव का और चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले चिन्ह लिखें, तो ये सबसे बड़ा है तो इसका चिन्ह लिख दिया माइनस। अब काम किसका होगा, घटाव का, तो घटाएंगे तो हमेशा बड़ा में ही घटाएं, यानी कि इस 12 में 7 को घटा दें, ठीक है, 12 में 7 के घटाएंगे तो 5 आएगा, आ गया ये -5, ठीक है। यही हो गया आंसर, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ये -5, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको रहे 6 + 4 - 15, ये है। क्या करें, अपना अपना जो जाती है उसको एक साथ करके अकेला कर दें। तो एक साथ तो है ही, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं, यानी कि इसका भी साइन प्लस का है, इसका भी साइन प्लस का है, दोनों एक साथ ही है, दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद आएगा 10। प्लस वाला अगर रहे तब तो कोई टेंशन नहीं, सिंपल में आप कर दें जो भी पहले से जानते थे। माइनस आता है तो लफड़ा क्रिएट होता है। तो अब ये माइनस है, -15 है, तो अब -15 लिख दिए। जो बाकी जैसे जिसका जो काम करना है उसको करेंगे आप, बाकी जिसका काम नहीं करना है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। अब इस दोनों का काम होगा, इस दोनों में भी छोटा में बड़ा को घटा रहे हैं हम। छोटा में जब भी बड़ा को घटाएंगे तो रूल आपको दिमाग में लाना है कि एक तरफ साइन है प्लस का और एक तरफ है माइनस का। तो आपको बताए थे जब एक तरफ प्लस रहे एक तरफ माइनस है तो काम होगा घटाव का, चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है। तो पहले चिन्ह लिखें, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस, काम होगा घटाव का बड़ा, यानी कि 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। यही हो गया आंसर। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर रहे 274 274 -32 -56, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको वैसे ही, ये अकेला प्लस वाला है तो ये तो अकेला ही रह जाएगा। बाकी अब ये दोनों भी साथ में ही है, तो साथ में पहले करने का जो काम था वो तो पहले से किया हुआ है, तो साथ में तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अब इस दोनों को करना है अकेला।
तो पहले जो बताए थे वो तो बताए थे, अकेला करने के लिए सबको आपस में जोड़ देंगे माइनस चिन्ह। लेकिन आपको रूल का जो है एक्सरसाइज करना है, रूल का जो है प्रैक्टिस करना है, तो रूल के मुताबिक चलें। क्या करना है, इस दोनों में दोनों तरफ माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है। तो दोनों, तो रूल नंबर 2 दूसरा रूल है, क्या है, जब दोनों तरफ माइनस का साइन है तो चिन्ह लिखाता है माइनस जो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, इसका चिन्ह हम लिख दिए, और काम होता है जोड़ का। तो जोड़ेंगे अगर इसको तो 8 5 3 8 88, ठीक है। और अब यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, बड़ा में छोटा को घटाना है, बड़ा में छोटा घटाना है, तब तो कोई टेंशन नहीं, यानी कि पहले से जो बना रहे थे वैसे ही बना देना है। हालांकि रूल वही है, जो मैंने रूल बताया वही रूल ये भी फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए इसमें क्या है, एक तरफ प्लस का साइन है और एक तरफ माइनस का साइन है। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का साइन है, तो काम हो रहा है घटाव का, और चिन्ह लिखा रहा है जो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, इसका चिन्ह लिखाएगा। तो 274 में हम 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 274 में 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 और ये रह गया 6 8 186, यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर रहे आपके पास -14 + 3 -5 ये रहे, तो आप क्या करेंगे, एक साथ करेंगे इसको, ठीक है। तो -14 -5 और जो बच गया वो जैसे है वैसे आपको लिख देना है +3 को। तो दोनों तरफ माइनस है तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह हो गया माइनस। हालांकि माइनस में तो दोनों का माइनस ही है, तो इसमें तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं होइएगा, इसका चिन्ह लिखें या इसका चिन्ह लिखें या इसका चिन्ह लिखें, लिखाएगा तो माइनस ही, लेकिन रूल जो है उस मुताबिक। तो फिर काम होगा प्लस का, तो हो जाएगा 19 और ये हो गया +3, और उसके बाद इसमें भी एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, तो माइनस का साइन लिखा है, और काम होगा घटा होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 16, ये हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले टाइप में जाएंगे, अगला फिर सीखेंगे अगली चीज़। धन्यवाद।